आप खुश हैं, ये दुनिया को जाहिर न होने दें, ना ही दुनिया को बताएं, क्योंकि लोग अक्सर खिले हुए फूलों को ही सबसे पहले तोड़ते हैं। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव हमारे सभी कष्टों का निवारण कर अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए विशेष आशीर्वाद देने आ रहे हैं। सुखों में वृद्धि करेंगे, भय से मुक्त करेंगे, संकटों से उन्मुक्त और परमानंद से सरोबार करेंगे। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर के विद्वान पंडितों के द्वारा आपके लिए महाशिवरात्रि के महापावन अवसर पर अभेद सुरक्षा कवच बना रहे हैं। सर्व सुरक्षा महाकवच महादेव के आशीर्वाद से तैयार किया जाएगा। इसके लिए आप अपना नाम, माता पिता का नाम और गोत्र हमें भेजिए। भगवान शंकर की विशिष्ट परम पवित्र ऊर्जा से ऊर्जान्वित ये कवच आपको सभी संकटों से सुरक्षा देगा, कठिन परिस्थिति में धैर्य रखने की सुरक्षा देगा। तो देर किस बात की, कॉल करिए और अपनी डिटेल हमें दीजिए ताकि हम आपके लिए सुनिश्चित कर सकें आपके विशेष कवच की। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 फरवरी भोलेनाथ का वार सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज सीता अष्टमी है। सीता अष्टमी माता सीता की धरती से प्राकट्य की स्मृति में समर्पित है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। यह पावन दिन सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्यवती, घर में सुख समृद्धि, धैर्य और शक्ति प्राप्त करने का विशेष अवसर है, जिसमें आप सभी को भगवान राम और माता सीता की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 9 फरवरी को पंचांग में राक्षस गण होने से वृषभ, सिंह, तुला और धनु राशि वाले लोगों को मेहनत मशक्कत ज्यादा करनी होगी कामयाबी पाने के लिए। आज के दिन नई शुरुआत सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में करिए और दोपहर को 4 से 6 के बीच में कुछ शुभ कार्य आपके हाथों से हो सकते हैं। चंद्र मंगल का सुख और कर्म का संबंध आज मेष, कर, कन्या और मीन राशि वाले लोगों के व्यक्तित्व में निखार आएगा। आज आपकी बातों में आकर्षण दिखाई देगा। यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करेगा। अखंड सौभाग्यवती आशीर्वाद मिले, घर में सुख समृद्धि आए, इसके लिए सीता अष्टमी पर आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेगा आज के पंचांग कि आपकी कुंडली में है धन माली का योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 13 फरवरी को पुणे में हूं, 14 फरवरी मुंबई, 21 फरवरी दिल्ली, 22 फरवरी कोलकाता, 28 फरवरी अहमदाबाद और 1 मार्च को बड़ौदा और सूरत रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने आसपास के लोगों पर नजर डालिए। जिनके साथ बात करना, मिलना, रहना अच्छा लगता है, उनके साथ और खुशी के पल बिताने का मौका आज आपको मिल सकता है। आज के दिन अपने कला और अपनी जो हॉबीज है उससे संबंधित खरीदारी आपको करनी चाहिए। जन्म कुंडली में आज वृद्धि योग बन रहा है। ईमानदारी आपके काम का परिचय देगी। आपके काम के प्रति कर्मठता और समर्पण का भाव आपके काम को और आसान बना सकता है। काम के मोर्चे पर वास्तविक दिन आज यात्रा के लिए भी उत्साहवर्धक हो सकता है। रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं नई जॉब के लिए तो आज के लिए प्लान करना चाहिए। सुबह 10:15 से 11:15 या फिर दोपहर को 2 से 3 के बीच में इंप्लीमेंट करना चाहिए। व्यापारी लोग अपने पार्टनर के साथ जितना बातचीत में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना ही आज का दिन बेहतर रहेगा। पंचांग में राक्षस गण होने से परिवार के किसी सदस्य से आपको लाभ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आपसे जो लाभ की उम्मीद रखते हैं उन पर आपको खरा उतरना चाहिए। घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। न्यू जनरेशन अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सीख लीजिए। सोशल मीडिया पर बाद में ध्यान दीजिएगा। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1 है, अवेयर है 8 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, देखिए पैसा तो जोड़िए, लेकिन जो कर्जा आपने ले रखा है उसे चुकाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अनर्गल खर्चों पर रोक लगाइए। आज के दिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई गैजेट्स नहीं खरीदना चाहिए। सीनियर और बॉस को प्रसन्न करने के लिए कोई इलीगल काम या चापलूसी मत करिएगा, वरना वो उजागर हो जाएगी। किसी और की समस्या के कारण आज आपका काम प्रभावित हो सकता है। आप लोगों को अपनी सीमाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए और याद रखिए एकाग्र होकर सारा काम करोगे तो सफल बनेंगे। अगर आपने ठान लिया है कि आपको सफल होना ही है तो सफलता को मत खोजिए। अपनी क्षमता, धैर्यता और एकाग्रता पर ध्यान दीजिए। सफलता आपको अपने आप ही खोज लेगी। शुक्र बुध के साथ होने से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। रुका हुआ पैसा आ सकता है और पैसे से पैसा भी कमाएंगे। बाहर जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो आज का दिन इस पर कहीं ना कहीं बात पक्की हो सकती है।
सोशल काम में आपको रुचि रखनी चाहिए। पॉलिटिक्स में आपकी रुचि है तो बड़े लोगों से मुलाकात आज संभव है। घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर अंकुश लगाने से बेहतर है परिवार साथ बैठकर आप आमदनी कैसे बढ़ाई जाए इस पर ध्यान दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ रोमांस, ट्रैवल सब कुछ आज संभव है। फायदेमंद परिस्थिति हो इसका इंतजार नहीं करना है, बल्कि जो स्थिति है उसे फायदेमंद कैसे बनाए इस पर ध्यान दीजिए। चंद्र मंगल का सुख और कर्म का संबंध, अपने प्रोडक्ट और अपने काम के प्रचार प्रसार पर ध्यान दीजिए, लेकिन अपने अचीवमेंट को न दिखाएं। आपको अपने लक्ष्य से भटकाने वाले लोग आपके आसपास बहुत हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखिए। एक बार सुबह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनकर शुरुआत करिएगा, आनंद आ जाएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 7 है, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले लोगों को अपने फील्ड में आज मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ते लिखते हैं और अपनाते हैं, वैसे ही आज आपको भी काम करना चाहिए। आज हरी चीज़ें, स्पेशली हरे मूंग का दान दान जरूर करिएगा। करियर से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण समस्या के भीतर ही होगा। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। अपने आप को कुशल बनाइए और अपनी नेतृत्व क्षमता को और बढ़ाइए। अपने रूटीन से हटकर अगर कुछ अलग करोगे तो परिवार भी आपका साथ देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर नाराज है तो आप मनाने में एक्सपर्ट हो जाइए। बिजनेस के एक्सपांशन के लिए समय अच्छा है। फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार लाने के लिए खर्चों पर नहीं, बजट पर ध्यान दीजिए। आज पंचांग में राक्षस गण होने से मुनाफा यात्रा में मिल सकता है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं और बड़ों के साथ बच्चे ही रहें। न्यू जनरेशन अपने कपड़ों को लेकर, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर अवेयर ज़्यादा रहिएगा। आज सीनियर का सहयोग जॉब करने वाले लोगों को मिलेगा, जो आपके काम को आसान बना सकता है। ऑफिस के किसी काम में गलती की गुंजाइश मत रखिएगा। हर काम को बार बार रीचेक जरूर करिएगा। आज आपकी जन्म कुंडली में वृद्धि योग बन रहा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने अपने फील्ड में कड़ी मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ आप खुद को ही रोकोगे आलस्य के कारण, उस पर ध्यान दीजिए। आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। गट मजबूत हो, इस पर आपको योग और प्राणायाम पर ध्यान देना चाहिए। सोशल काम में इन्वॉल्वमेंट आपकी छवि को और बेहतर बनाएंगे। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1 है, अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, जमीन और जायदाद, सोना चांदी गहने, इनको लेकर सजग रहिए। विवाद हो सकता है, गुम सकता है या कुछ और हो सकता है। आज के दिन बर्तन और अनाज खरीदने के लिए सर्वोत्तम दिन है। आज आपको अपने जुबान से अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। चाहे कम बोलें, लेकिन बुरे शब्दों का प्रयोग आपकी मानसिकता को खराब कर सकता है। लोगों के बीच में आपकी इमेज खराब हो सकती है। पारिवारिक आचार और व्यवहार तनावपूर्ण हो सकता है। घर में हो सकता है अप्रिय बातचीत हो जाए, लेकिन आप आध्यात्मिक शक्ति से भक्ति प्राप्त करेंगे। व्यापारिक मामलों में आपका व्यवहार आपकी पहचान बनाएगा, इसीलिए इसे बनाए रखिए और व्यवहार को हमेशा शालीन रखिए। जब तक आप स्वयं निश्चिंत और संतुष्ट न हो जाए, बड़ा डिसीजन न लें और ना ही अपनी बात को किसी से शेयर करें। वाद विवाद अगर दूसरों के चल रहे हैं तो आप अपने आप को उससे दूर रखिए, वरना आप लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। दूसरों के कहने पर न काम करें और हर पहलू पर जांच पड़ताल करने के बाद सोच समझ के अपने विवेक से काम करिएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गुस्सा आएगा। गुस्से पर काबू आप कर नहीं पाएंगे, फालतू के लड़ाई झगड़े होंगे और उसके बाद आपको पछतावा होगा। आज आप रुद्राष्टकम का एक बार पाठ करके ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 4 है, अवेयर है 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। अखंड सौभाग्यवती और घर में सुख समृद्धि के लिए सीता अष्टमी पर क्या करें। देखिए, अपने रूटीन से स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण कर माता सीता को श्रृंगार की वस्तुएं, हल्दी और पीले पुष्प अर्पित करिए। दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाकर ओम सीता रामाय नमः 11 बार जाप करिए और एक माला करें तो सबसे बढ़िया। फिर माता सीता के माथे पर 7 बार सिंदूर अर्पित करें और फिर उसे अपने माथे पर लगाएं। शाम के समय जानकी स्तोत्र का पाठ करिए। आज राम सीता जी के मंदिर पर कुछ न कुछ आपको डोनेशन देना चाहिए, श्रमदान करना चाहिए, नेचर से जुड़ना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सिंह राशि, साहस, करेज और एंथुजियाज्म रखिएगा, आपका दिन श्रेष्ठ बनेगा। आज के दिन आप डेयरी उत्पाद जरूर खरीदिए। फैमिली के साथ एक समय भोजन जरूर करिए। अपने विचारों को शेयर करिए, भावनात्मक रिश्ता और मजबूत होगा। परिवार के साथ एक समय भोजन करिए, अपने विचारों को शेयर करिए। उथल पुथल भरी जिंदगी, अस्त व्यस्त वाली जिंदगी को व्यवस्थित करिए। आपका प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए, लेकिन उसका दिखावा ना हो। बॉस और सहकर्मियों से प्रशंसा आज मिलने वाली है। चंद्र मंगल का सुख और कर्म का संबंध, आज काम से सुख मिलेगा।
ऑफिस में आज आपको कोऑर्डिनेशन बिठाने से लीडरशिप क्वालिटी का खिताब मिल सकता है। पैरों में चोट लग सकती है या घुटनों में दर्द हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बहुत फायदा और बहुत लालच के चक्कर में शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं इसी पर ही ध्यान दोगे तो अपने काम से दूर हो जाओगे। कुंडली में आज पराक्रम योग बन रहा है। आज आपको पुराने स्टॉक को निकाल देना चाहिए, नए स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के लिए आज स्पेशल कुछ आप प्लान कर सकते हैं और हो सकता है बच्चों के फ्यूचर प्लान के लिए आज एक कदम आप आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है तो मौन रहिए, आप नहीं आपके परफॉर्मेंस बोले। किसी से बहस करोगे स्थिति बिगड़ जाएगी। मूर्खों से बहस मत करिए, पहले तो वो आपको अपने स्तर पर ले आएंगे, फिर आपको अपने अनुभव से हरा देंगे। ओम हौम जूम सह 11 बार बोलकर इस दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2 है, अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, अपने धन लाभ के बारे में सोचिए। जो पैसा है वो कैसे संचित रहे, यानी जमा रहे। पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चों को कंट्रोल कैसे करें, आने वाले दिनों के लिए क्या हमारे पास रूपरेखा है, इस पर ध्यान दीजिए। आज सफ़ेद खाद्य सामग्री ज़रूर घर के लिए खरीदनी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए और टेक्नोलॉजी में कोई कमी है तो अपडेट और अपग्रेड करिए। कुंडली में वृद्धि योग बनने से किसी राजनीतिक और प्रभावशाली व्यक्ति का संपर्क आज आपके काम को और आसान बना सकता है। पारिवारिक विरासत में हिस्सा मिलने की पूरी संभावना बन रही है। आपकी बनी बनाई योजना पर कोई पानी फेर सकता है, इसलिए अपनी योजना उन्हें न बताएं जिससे डायरेक्ट उनका लेना देना नहीं है। किसी सहयोगी के साथ कहा सुनी हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। पंचांग में राक्षस गण होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने फील्ड के अलावा म्यूजिक, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इससे अगर आप जुड़ेंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। और आप देखिए, अगर ऐसा करते हैं तो अपने काम और दूसरे काम में भी आपका मन लग सकता है। आज ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 7 है, अवेयर है 2 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज अपने काम पर ध्यान दोगे तो आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। आज कोशिश करें कि कोई गैजेट्स खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल ठीक करवाना हो तो भी आज का दिन शुभ है। सुनफा योग के बनने से माहौल शांतिपूर्वक बनेगा नहीं। ऑफिस या घर में आपको बनाने पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम आज के वातावरण को सुखद बनाएंगे। और याद रखिए, आज का गुरु मंत्र है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बॉस के द्वारा आपकी तारीफ विरोधियों के सीने में जलन पैदा कर सकती है, लेकिन आप उसे भी ठंडा कर दीजिएगा प्यार से। घरेलू मोर्चे पर तनाव और अप्रियता रहेगी। आपको दूसरों की गलतियों और व्यवहार को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए और अपने लिए कुछ स्पेशल सोचना चाहिए। वृद्धियों के बनने से आसपास चल रही प्रतिस्पर्धा हेल्दी होनी चाहिए, यानी कंपटीशन ऐसा ना हो जो गला काट प्रतिस्पर्धा हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नए ऑर्डर और टेंडर पर आज आपका ध्यान होना चाहिए। अपनी जमा पूंजी को छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में कैसे तब्दील करें, इस पर ध्यान दीजिए। और पहले जो हमने ऐसा किया है उसका क्या हुआ, इस पर भी आकलन करिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 3 है, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, फालतू के खर्चे, अनर्गल खर्चे, पैसों पर ध्यान नहीं देना मैच हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पीले वस्त्र कहीं मिल जाए तो दान कर दीजिएगा। अपने व्यवसाय से संबंधित कोई कागजी कार्रवाई करते समय सावधानी रखिए, क्योंकि आप एक गलती करेंगे और वो भारी पड़ जाएगी। अचानक से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है और यात्रा में अज्ञात व्यक्तियों की जो सलाह है वो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कोई मूर्खतापूर्वक काम आपसे हो सकता है, ग्रहों का खेल कहता है, अलर्ट रहेगा। न्यू जनरेशन को अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बात बात में आप क्रोधित हो जाते हैं। घरेलू मोर्चे पर तनाव और कठोरता आपको कोशिश करनी चाहिए, इससे नरमी में तब्दील किया जाए। आपके काम में वैध काम होना चाहिए, अवैध काम मत करिएगा। घर और ऑफिस में तालमेल अच्छा नहीं बिठेगा, आपको बैठाना पड़ेगा। खान पान समय पर हो, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकता है। घरेलू मोर्चे पर अगर तनाव चल रहा है, कुछ लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर बीच में झगड़ा चल रहा है, तो आप उन्हें मनाने में एक्सपर्ट हो जाइए। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, थोड़ा इंतजार करोगे तो हरी आपको दिखने लग जाएगी। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 5 है, अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। क्यों है महाकालेश्वर मंदिर भस्म आरती के लिए मशहूर? आजकल तो नहीं होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में उज्जैन में महाराज चंद्रसेन का शासन था।
जो शिव भगवान के परम भक्त थे। न केवल चंद्रसेन बल्कि उज्जैन की प्रजा भी भगवान शिव को बहुत पूजती थी। एक बार राजा रिपु दमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला कर दिया और राक्षस दूषण के माध्यम से प्रजा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में प्रजा ने भगवान शिव जी को याद किया और भगवान शिव ने वहां खुद आकर दुष्ट राक्षस का अंत किया और इसके बाद राक्षस की राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए वहां बस गए। तभी से ऐसा माना जाता है कि उस जगह का नाम महाकालेश्वर रखा गया और तब से वहां भस्म आरती अर्धरात्रि में होती है। धनु राशि, आमदनी को बढ़ाने के प्रयास में आज आप असफल हो जाएंगे। बेटर है कि अपने रूटीन काम में लगे रहें। कहीं पर भी कोई गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे मिल जाएं, उन्हें स्टडी मटेरियल ज़रूर भेंट करेगा। किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आज आपको मदद लेनी पड़ेगी, ना चाहते हो भी। और निश्चित समय से पहले आप काम को कंप्लीट करने पर ध्यान नहीं दें, बल्कि समय पर काम कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी में गलती होने वाली है। वृद्धि योग के बनने से आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, जो आपके काम को और बेहतर बना सकता है। इसलिए अति आत्मविश्वास में न जाएं। किसी सोशल काम में आपको बुलावा आता है तो ज़रूर जाइएगा। ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर है। आपको अपने भाई बहनों को सलाह ज़रूर देनी चाहिए अगर वो मांगते हैं तो। भाई भाई का रिश्ता खास होता है, अक्सर ये दिल के बहुत पास होता है। रामायण और महाभारत का उदाहरण देख लो, जब भाई भाई लड़ते हैं तो कुल का नाश होता है। चंद्र मंगल का सुख और कर्म का संबंध, जो लोग आपसे प्यार से बात करते हैं, दिल से रिश्ता रखते हैं, उन्हें दिमाग से जवाब मत दीजिएगा। अपने काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर आपको खुद ध्यान देना चाहिए। नए ऑर्डर आपका इंतजार कर रहे हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का हर मोड़ पर आपको सहयोग मिलने वाला है। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर इस दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4 है। अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मकर राशि, जोश में होश मत खो बैठना और नशा काम का होना चाहिए, किसी और प्रकार का नशा ना हो। आज के दिन भोलेनाथ को जल अर्पित करके दिन की शुरुआत करिए और आज कोशिश करें कि कहीं पर भी आसपास पीपल का पौधा या बिल्व पत्र का पौधा लगा दिया जाए। किसी डील को फाइनल करने जा रहे हैं, हर बिंदु पर विचार कर लीजिए और विचार कर लिया तो अब किसी को न बताएं, वरना आपको ही आपकी नज़र लग जाएगी। पंचांग में राक्षसगण होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सोशल मीडिया पर ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और शाम को पछताएंगे। नया काम शुरू करने की अपेक्षा वर्तमान में पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए और फैसले बहुत सोच समझ के लीजिएगा। आज आपके ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज पर लोग अट्रैक्ट होंगे। वाशी योग से पारिवारिक मामलों में शांत रहें और ध्यान रखें ताकि सभी परिस्थितियों में खुद को संतुलित बनाया जा सके। आज के दिन जितना मौन और शांत रहोगे उतना दिन बेहतर रहेगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6 है। अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, शुभ और मांगलिक कार्यों में अच्छे काम में ही अपने ही लोग रुकावट डाल सकते हैं या फिर रुकावट आ सकती है। आज सब्जी और फल अपने लिए ज़रूर लेकर आएँ, लेकिन थोड़ा बहुत लेकर किसी गरीब को भी दे दीजिएगा। अगर आप जॉब चेंज करना है, जॉब में कुछ नयापन लाना चाहते हैं, जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो आज आपके प्रयास सार्थक होंगे। हमेशा याद रखो कि प्रयास और संघर्ष सफलता के पहले, यहाँ तक कि जो डिक्शनरी है उसमें भी। चंद्र मंगल का 4 और 10 का संबंध, सीनियर और बॉस के सहयोग से आज आपका काम अच्छा होगा और प्रशंसा भी आपको मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को मैन्युफैक्चर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज कहीं माल या पैसा या कुछ और टैक्स की तकलीफ परेशान आपको कर सकती है। पूर्व में किए गए कठोर मेहनत, परिश्रम और इन्वेस्टमेंट का फल आपको मिल सकता है, व्यर्थ नहीं जाएगा। वृद्धियों के बनने से घर में परिवारजनों के साथ कोई धार्मिक आयोजन या शुभ या मांगलिक कार्यों पर आयोजन करना है तो उसकी रूपरेखा आज बन सकती है। परिवार के हर एक सदस्य की बात सुननी चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। एक्स्ट्रा लर्निंग एक्स्ट्रा अर्निंग दे सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स पर भी ये एप्लीकेबल होता है। अपने स्वास्थ्य के लिए आपको ही एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। सुबह अच्छी नींद लेकर उठिए, फिर योग और प्राणायाम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से ज़रूर जुड़िए। न्यू जनरेशन को अपनों को सलाह तब देनी चाहिए जब वो मांगे। बिना मांगे सलाह दी जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। 11 बिल्व पत्र। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। ये कहते हुए 11 बिल्व पत्र शिव जी पर चढ़ाइए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 8 है। अवेयर हैं 4 नंबर लोगों से। मीन राशि, अपनों से ही कुछ ऐसे समाचार मिल सकते हैं जो आपको आहत कर सकते हैं। आज सरसों का तेल जरूर दान करेगा। परिवार में किसी की बातों को बुरा नहीं माने, क्योंकि गौर से सोचोगे तो उनकी बातों में आपके लिए भलाई छुपी हुई है। किसी और के राज किसी को बताकर अपनी इमेज मत खराब करेगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं। व्यावसायिक फाइलें, डॉक्यूमेंट, वैल्यूबल चीज़ें, पेन ड्राइव, ये दुरुपयोग हो सकती है।
मिसयूज या गुम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। पब्लिक रिलेशन को और मजबूत करिए और पार्टनरशिप में और बेहतरी लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी और बेहतर रखिए। न्यू जनरेशन, आपके आसपास जो नेगेटिव वातावरण है, नेगेटिव लोग हैं, उनसे अपने आप को दूर कर लीजिए, वरना आप फंस जाएंगे। अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करेगा। आप वहाँ रहिए जहाँ पर आपकी ज़रूरत है, और जितनी ज़रूरत है उतना ही रहिए। ज़्यादा रहोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। चुनौतियाँ और कठिनाइयों के बीच आपको रास्ता खोजने की आवश्यकता है। अपने आप पे विश्वास करें, चुनौतियों को स्वीकार करें। आशंकाओं पर विजय पाने के लिए अपने भीतर विश्वास पैदा करिए। विजय पाने के लिए अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करिए। कभी किसी को नीचे न गिराएं, बस आपको चलते जाना है। आज शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5, अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज पूरे दिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र में रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, पराक्रम, लक्ष्मी नारायण योग और साथ में आज एक नया योग बन रहा है, वृद्धि योग। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा मध्य रात्रि 1:11 के बाद नीच राशि को हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़े रहेगा। परंतु सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी जन्म कुंडली में है धन मालिका योग? देखिए, जब भी राहु केतु को छोड़कर 7 ग्रह लग्न या किसी विशेष भाव से लगातार अगले 7 घरों में हो तो धन मालिका यानी माला के रूप में ये योग बनता है। ऐसे लोग जीवन भर धनवान रहते हैं। बचपन से ही धन मिलता है। धन को लेकर किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ता है। अपने नैतिक मूल्य और कर्तव्य को ये गंभीरता से लेते हैं और ऐसे लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, अपने उद्देश्यों को लेकर दृढ़ संकल्पित होते हैं, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं और जीवन के ज़्यादातर शौक इनके पूरे हो जाते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करते हुए ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इनका जाप करिए। जिस मंदिर में आप जाप कर रहे हैं वहाँ पर रिनोवेशन डेकोरेशन के लिए कुछ धनराशि भेंट कर दीजिए। और वैसे भी तो महाशिवरात्रि आने वाली है तो कुछ ऐसा करिए जिससे भोलेनाथ को हम कुछ अर्पित कर सकें अपनी तरफ से, फिर आशीर्वाद भी मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। भोलेनाथ की भक्ति से दुख कटते सदैव, नहीं रहता कलेश कोई, सुख मिलते सदैव। करते रहो भोले की भक्ति, संग रहेंगे शिव शक्ति। हार को भी जीत बना देते हैं देवाधिदेव महादेव। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति का मिलन, और आपके लिए एक शुभ अवसर है अपने जीवन के कष्टों को हमेशा के लिए दूर करने का। और भोले की भक्ति में जो लीन हो जाएगा उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि हर दुख को वो चीरते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको ये शक्ति देंगे आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित। 15 फरवरी को आपके लिए विशेष पूजन किया जाएगा ताकि आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। आप भी इस महापावन अवसर में भाग ले सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र हमें भेजिए विशेष मनोकामना के साथ। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पंडित जी आपके लिए कुछ ऐसे विशेष मंत्र पढ़ेंगे कि आपकी समस्याएं अब छू मंतर होने लग जाएगी। तो देर किस बात की, आज और अभी फोन घुमाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए।